भैया 10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो 10 बरस खेलन में बीते 20 पे जवान भयो अरे 30 बरस माया के फेरे सब देश गयो जन्म सब हो के भय खेले खाए आराम करो 20 वर्ष के जब भय ना तो फिर तो कन्ना देख के चलते हम हमसे बड़ो बलवान कोई है ही ना। रावण ने कही न जग में वो समान और कुंभकर्ण भैया में बड़ो बलवान 10 30 20 भुजा बल को न परवान और मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान बाउक न रो अभिमान तुमसे और हजारों ये बड़े बड़े जन कितने हरे पात पीले हो गए जन कितने घमंडी ढीले हो गए जन कितने के ढीले हो गए भैया अरे 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो 30 बरस 40 के अंदर तेरो विवाह भयो अरे पड़ के नारी के फंदा में तू अरे कोई शिक्षित परिवार अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है शादी हुई बीवी घर में आई 1 साल तक इतना लाड़ प्यार है रे भाई बीवी को सर दर्द भी ना हो जाए सब संभालना है वो अगर खरोंच भी आ गई तो पागल हो जाऊंगा 40 में थोड़ा घर से बाहर निकले कमाया खाया बुढ़ापा आया अब बुढ़ापे को नंबर वाओ दादा बुढ़ापो इनकम टैक्स से तो बुरो होतो है अरे 50 और 60 बरस पे सोट खाट पड़ो 50 और 60 बरस पे सोचे खाट पड़ो तब नाती बेटा दे रहे गारी तू कराना मरो अस्सी साल पे खटिया बाहर डाल दी अब बुढ़ापे पे बहुत बुरी गति होती है ज्यादा खाए लो तो दिक्कत कम खाओ तो दिक्कत करवट लई ना जा रही खड़ो बहो ना जा रहे रात में जगे रहे घूम रहे तसल्ली ना बीमारी बढ़ रही खांसी आ रही जुकाम है अब सोच रहे परिवार के लोग हमसे निकल लेते तो ज्यादा ठीक है तब नाती बेटा लला समय की बात समय को परखत ज्ञानी समय पे निकलती धूप समय में बरस तूफानी समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे समय पढ़ावे रोग समय धनवान बनावे समय पढ़ावे रोग समय धनवान बनावे समय पे होवे मिलन समय विछुड़न करवावे भैया एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई
एक दिन शीश बके कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूटी विलन ने। तो सबन मिले सवेरे सवेरे, मतलब यार ना मिले। आवाज औरत गोरी होए चाहे काली, करकसा नारी ना मिले। औरत चाहे कैसी ढूंढ हो, लेकिन एसडीएम जैसी पल्ले न पड़ जाए ना आप दिया जाए। अब जब बताओ चपरासी आदमी है ना, कितनी मेहनत करी, चपरासी इंसान हो, कितनी मेहनत कर रहे हो तब एसडीएम बनाई। आजकल लोग सोच रहे कि 100 रुपये की चॉकलेट सामने वाले मान जाए। औरत गोरी होए से काली, करकसा नारी ना मिले। नेरी बखत पे ना आवे तो घर की नाली अच्छी, ब्यूटीफुल बद चलन नारे पे कारी कारी। दुष्टों की तो सभा से अब सज्जन की महफिली अच्छी, अरे 10,000 की हथनी से घर की गोपाली। स्मरण करते रहिए परमात्मा का, जो आया है जाना तो सबको ही है, ये सब जानते हैं। बस इतना याद रखिए कि जो भक्ति होती है ना, बचपन में जो भक्ति की जाती है वो अमृत के समान होती है, और जो जवानी में की जाती है वो दूध और घी के समान होती है, और जो बुढ़ापे पे की जाती है वो पानी के समान भी नहीं होती। भैया आपको एक उदाहरण दे दे। एक व्यक्ति मान लो एटा तक गया, एक पैदल गया, एक साइकिल से गया, एक मोटरसाइकिल से गया, एक गाड़ी से गया, तो सबसे जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला। और सबसे बाद में पैदल वाला। जो सुबह शाम अगरबत्ती लग रही है ना, वो पैदल ही हो उनके पास, वो सुनते हैं इतनी देर में ही सुनेंगे जितनी देर आप पैदल पहुंचोगे। और जो अगरबत्ती के साथ साथ भजन भी हो रहा है वो साइकिल से है, और जो भजन के साथ साथ सत्संग भी हो रहा है वो मोटरसाइकिल से है, और जो भजन के साथ साथ सत्संग, कीर्तन और पूजा पाठ और एकांत में परमात्मा के लिए रो रहे हैं और उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो समझ लेना गाड़ी से है, उनकी आवाज बहुत जल्दी पहुंचने वाली है। परमात्मा वो है जैसे किसी को भूत पकड़ ले, भूत, उसका इलाज है भगत ठीक कर देंगे, और जाए जो यशोदा को पूत पकड़ ले वह को इलाज नहीं है। आप जैसे नॉर्मल कोई आदमी पागल हो जाए गांव में तो आप बरेली ले जाइए, शायद ठीक हो जाए, बरेली संभावना है, पागल खाने जाएंगे ठीक हो सकता है। लेकिन ब्रज का आया हुआ व्यक्ति वृंदावन से जो लौट के आया और बांकी बिहारी को देख के जो पागल हो गया, उसे दुनिया में कोई डॉक्टर और कोई भगत नहीं बचा जो उसे ठीक कर ले, कोई भी ठीक नहीं कर सकता उसे। कहते हैं दादा कि स्मरण वो है,
आजकल व्यक्ति कहते हैं कि भजन करो, पूजा करो, तो उतना ही कष्ट देते हैं परमात्मा। अच्छा, एक व्यक्ति दुबला पतला हो और 50 किलो की बोरी रखी हो, एक हट्टा कट्टा हो बलवान सा, तो आप 50 किलो की बोरी किस पे उठवाएंगे? जो थोड़ा बलवान है, ठीक ठाक है, उससे ही कहेंगे, इसके कंधे मजबूत हैं। ऐसे ही दादा परमात्मा कहते हैं कि जैसे आपके दरवाजे पर 10 बच्चे खेल रहे हो, उसमें एक आपका भी बच्चा हो और आपका मन हुआ चॉकलेट बिस्किट आप सबको देंगे। आपका हृदय अगर अच्छा है तो आप 10 जो पड़ोसियों के हैं उनको भी देंगे, लेकिन अगर वो 10 के 10 ऊधम करें तो आप हाथ किस पे उठाएंगे? तो उसमें अपना है, उस पर ही हाथ उठाएंगे। आपका अधिकार नहीं है जो पड़ोसियों के बच्चों पे हाथ उठाते हैं। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि मैं सुख तो सबको दे सकता हूँ, लेकिन दुख और तकलीफ में उसे देता हूँ जिसे मैं अपना मानता हूँ और जानता हूँ कि ये मेरी तकलीफ और कष्ट को झेल लेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कल कथा 11 सवा 11 बजे प्रारंभ होगी और 5:15 बजे आरती होगी। उसके